हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग विल बी शैल बी का इंट्रोगेटिव रूल फर्स्ट समझेंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव बहुत ही अच्छे ढंग से समझा कि कहाँ किस तरह से यूज किए जाने हैं। आज हमें इंट्रोगेटिव समझना है, जिसका रूल फर्स्ट हम देखेंगे। पहले बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा इजी है। सेम दिस दैट दिस दोस इज एम आर वाज देयर की ही तरह विल बी शैल बी का भी इंट्रोगेटिव मिलने वाला है। क्या रूल था, जब भी क्या शब्द है, हमने हिंदी में एक लाइन लिख रखा है पहले से आपको समझाने के लिए। जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो क्या करना, विल या शैल को सबसे पहले लिखते हैं। ओके, अब क्या शब्द पहले कैसे आएंगे ये मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल के माध्यम से। पैटर्न में भी मैंने लिख रखा है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लेस विद टाइम द रेस्ट थिंग्स। अब इसके पहले कि मैं इसका एग्जांपल दूं, कुछ नया चीज है मेरे दिमाग में अचानक से मुझे लगा बता देना चाहिए। सम स्पेशल थिंग्स, कुछ विशेष चीजें देख लेते हैं। जैसे आई प्लस सेल, चूंकि आई साथ सेल लगता ही है तो आई शेल नॉट कर सकते हैं। सेल आई नॉट हो सकता है नॉर्मली, बट आई प्लस सेल को हम शॉर्ट में यदि फ्रेंच लैंग्वेज में जानना चाहें तो आइल होता है। क्या होता है? आइल। आई सेल को आइल भी हम बोल सकते हैं। ये हमने पूरा लिख रखा है, इसको आपको लर्न करना होगा। देखिए कुछ चीजें तो खुद से भी करनी पड़ेगी ना, प्लीज जरूर कीजिएगा। यू प्लस विल इज इक्वल टू यू विल। देखिए प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है मैंने, उसको पढ़ते क्या है, मतलब इस विल को मैंने इसमें पिरो दिया है, मिला दिया है। ओके, कंबाइन कर दिया तो कैसे हो जाएगा, यू और विल को साथ मिलाकर क्या पढ़ेंगे, यू विल। क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यू विल। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? बोला भी कीजिए प्लीज। ही प्लस विल, ही और विल को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिल। सी प्लस विल, लाइक उसी तरह सारी चीजें लिखा है। इसका भी मैंने एग्जांपल दो दिया है आपको समझाने के लिए। इसके पर पहले हम इसका एग्जांपल समझ रहे हैं। मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा। ओके, तो आई शैल, चूंकि ऐसा शैल लगता है, नहीं शब्द आने पर नॉट लगा देता है ना? यही था ना, पहले हमने पढ़ी इसकी पहले वाले वीडियो में। प्लीज क्लियर नहीं है तो जरूर जाके देख लीजिएगा। जब नहीं शब्द आएगा तो विल और शैल के बाद नॉट ही लगानी है आपको। ओके, तो यहाँ पर भी शैल के बाद हमने नॉट लगाई है। आई शैल नॉट बी, देखिए बी थोड़ा सा आगे हो गया, इसके पहले ही नॉट आ गया। ओके, कब, नहीं शब्द आने पर। अब एक डॉक्टर के लिए डॉक्टर आपने कर दी, उसी ट्रांसलेशन को मैंने एक प्रकार से और भी लिखा है, ध्यान से देखिएगा। आई और शैल को हमने कंबाइन कर दिया तो क्या किया, क्या होता है बेटा, आइल होता है। क्या होता है, आइल, आइल होता है। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए आइल। बाकी चीजें उतर गया है, आप देख सकते हैं। ओके ना, आ समझ में? तो आई और शैल नॉट बी अ डॉक्टर को मैंने आई शैल को जब मिला दिया क्या हो गया, आइल हो गया। बाकी चीजें पुराना ही है। नीचे वाले में थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस है। हमने पहले इसको मिलाया, आप देख रहे हैं क्या हो गया, आइल हुआ ना। इसके नीचे वाले में और ज्यादा एडवांस हमने कर दी, विल शैल और नॉट को मिला दिया। यहाँ पर जैसा रूल लिखा है, यहाँ पे देखेंगे आपको दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। विल प्लस नॉट को शॉर्ट में वांट कहते हैं या लिखते हैं। शैल प्लस नॉट को शॉर्ट में सांड लिखते हैं या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वही रूल है। ऊपर वाले हमने आई और शैल को मिला तो आइल कर दिया, और नीचे वाले में शैल और नॉट को मिला दिया तो सांड कर दिया। ओके, बस यही देखना था आपको। तो आई सांड बी अ डॉक्टर। ठीक, नीचे वाला एग्जांपल देखते हैं। वह बगीचे में नहीं होगा। कौन नहीं होगा, वह। अब देखिए वो ही के साथ विल लगानी है आपको, विल लगता ही है तो विल के बाद यदि नहीं शब्द आना है तो नॉट लगा देंगे आप। सो ही विल नॉट बी, रहना है बगीचे में के लिए इन द गार्डन। ये तो एकदम सिंपल था। अब ये रूल कहां से आएगा, ही और विल को यदि एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या होगा बेटा, हिल। क्या हो जाएगा, हिल। यहाँ पर है, कहां पर, यहाँ ही और विल को यदि मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हिल। तो हमने मिला दिया नीचे वाले सेंटेंस में, हिल कर दिया। ही और विल को कंबाइन कर देंगे तो हिल हो जाएगा। कंबाइन में जोड़ देंगे, एक साथ मिला देंगे, शॉर्ट में करना होगा तो क्या हो जाएगा, हिल। बाकी चीजें सेम है। नॉट बी इन द गार्डन उतर गया। एक और प्रकार से जो बनाना था, पहले हमने ही और विल को मिलाया, उसके बाद क्या किया, विल और नॉट को मिलाया। किसे मिलाया, विल और नॉट को मिला दिया। तो कैसे मिला बेटा, देखिए ही और विल को मिलाएंगे तो हिल हो जाएगा, विल और नॉट को मिलाएंगे तो वांट हो जाएगा। बस यही समझना है आपको अच्छे से। ही और विल को मिलाएंगे, शॉर्ट कर देंगे तो हिल हो जाएगा, और विल और नॉट को मिलाएंगे तो वांट हो जाएगा। बाकी चीजें पुराना ही है।
तो नया क्या था आपके लिए? नया ये था, क्योंकि अभी तक तो हम लोग जानते थे ही विल नॉट बी इन द गार्डन, पुरानी चीजें आप जानते ही हैं। नया में आपको हमने ये बता दिया कि सब्जेक्ट साथ आप हेल्पिंग वर्ब को लगा सकते हैं, तो हील हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट को लगा सकते हैं, तो विल और नॉट को लगा देंगे तो वांट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ये चीज? ये तो था रेस्ट। अब हमको पढ़ना था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव रूल फर्स्ट देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा आसान है। एक बार में आपको इंट्रोगेटिव बस हमको बस इतना ही समझना है ध्यान से। जब वाक्य शुरू में क्या शब्द आएंगे तो विल और शैल को सबसे पहले लिखना है हमको। अब इसका एग्जांपल देते हैं, ये तो एक्स्ट्रा था हमारे लिए, कुछ नया था। अब हम लोग इंट्रोगेटिव देखते हैं एग्जांपल्स में। क्या तुम अपने पिता के साथ कल मेले में रहोगे? आपने पहचान देखा, होगा, होगी, होंगे, बनूंगा, बनेंगी, बनेंगे, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहोगे भी होता है, तो रहोगे। क्या तुम, यदि क्या शब्द ना हो तो क्या करेंगे? यू के बाद हम विल लगाएंगे, यहाँ पर विल लगेगा। लेकिन क्या शब्द पहले आ गया तो विल यहाँ से उठ के पहले आ गया। बस यही रूल है। जब आपके शुरू में क्या शब्द आए तो विल और शैल को सबसे पहले लिखते हैं। क्या शब्द शुरू में आ गया है, विल को यहाँ से उठा के हमने पहले कर दिया। क्लियर है? पहले की तरह आप लोग भी समझ पा रहे हैं? यस सर। पक्का ना? यस सर। गुड। सो विल यू, अब सब्जेक्ट के बाद भी लगाना है। देखिए पैटर्न क्या कह रहा है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट, यदि नहीं शब्द होगा तो नॉट, उसके बाद भी। तो इसमें कहीं नॉट है क्या? नहीं शब्द है क्या? नहीं है, इसलिए नॉट भी नहीं लगाना आपको, फिर भी लगा दिया आपने। उसके बाद मेले में, मेले में क्या होगा? इन द गार्डन, सॉरी इन द फेयर। क्या होगा? इन द फेयर। इन द फेयर। गुड। अपने पिता के साथ क्या होगा बेटा? सबसे पहले के साथ लिखेंगे विद के बाद फिर अपना की स्पेलिंग आएगी। क्या होता है अपना की स्पेलिंग? योर। यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर। ओके। सो पिता के लिए फादर होता है, आपने लिखा ही आगे। अच्छा, कल शब्द के लिए नेक्स्ट होगा, यहाँ नीचे लिखा हमने, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी देना पड़ेगा आपको। एग्जांपल और देखते हैं। क्या मैं अब एक अधिकारी नहीं बनूंगा? क्या मैं, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं एक अधिकारी बनूंगा तब तो आई के बाद शैल होता है, यहाँ पे शैल लगाते हैं हम, लेकिन क्या शब्द पहले आएगा तो वही शैल को हमें पहले करना होगा। रूल यही है कि जब भी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए तो विल और शैल को उठा के सबसे पहले कर देंगे। ओके? आ रहा है आप लोगों को? यस सर। तो हमने देखा शैल को पहले कर दिया, ऊपर वाले में विल को पहले किया था। तो विल और शैल किसके साथ लगती है तो पता ही है, आई साथ शैल लगाते हैं इसलिए शैल को पहले किया, यू के साथ विल लगाते हैं इसलिए विल को पहले किया। आ रहा है आपको? यस सर। गुड। अब नहीं शब्द आने पर कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। देखिए रूल कह रहा है यहाँ पर, सबसे पहले विल शैल सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाना है। ओके ना? तो सब्जेक्ट पर नॉट लगाना है। ये रहा आपका सब्जेक्ट, इसके बाद ये रहा नॉट। सब्जेक्ट पर नॉट, उसके बाद बी। रूल आप देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, कैसे नहीं आएगा। अब एक अधिकारी क्या होगा? एन ऑफिसर। अब के लिए नाम लिख देना आपको, कितना ज्यादा आसान है। आगे देखते हैं। क्या राम इस समय उनके साथ दफ्तर में होगा? क्या राम, देखिए क्या शब्द नहीं होता तो राम विल बी करते, ओके ना? लेकिन क्या शब्द पहले आ गया तो वही विल पहले कर दे। इस क्या की वजह वाट नहीं लिखा जाएगा, ओके? जब क्या शब्द पहले आएगी तो जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है उसी को पहले कर देते हैं। बस ये देखना हमको। सो विल राम, क्या राम। अब बी, चूंकि विल बी शैल बी का यूज ही पढ़ रहे हैं तो कर्ता सब्जेक्ट के बाद हमें बी लगानी है। सो विल राम बी दफ्तर में, दफ्तर में यही बचा तो क्या होगा? इन द ऑफिस। क्या करेंगे? इन द ऑफिस। उनके साथ विद देम, के साथ के लिए क्या लिखेंगे? विद, और उनके लिए देम। इस समय के लिए क्या करेंगे बेटू? एट दिस टाइम। क्या करेंगे? एट दिस टाइम। समझ पा रहे हैं आप लोग भी? यस सर। गुड। एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या तुम अब अपने पिता की तरह नहीं बनोगे? क्या शब्द पहले आया? यू के साथ विल लगता है, वही विल पहले कर दिया हमने, ओके ना? सो विल यू, नहीं शब्द आने पर नॉट लगा देना है, उसके बाद भी रहेगा। ये यदि आप पैटर्न अच्छे से समझ पा रहे हैं ना तो मुझे लगता है कि आप आसानी से इसको एक बार में समझ भी लेंगे। ठीक? तो रूल भी मैं लिख रहा हूँ, पैटर्न भी लिख रहा हूँ, इतना ज्यादा एग्जांपल भी दे रहा हूँ, फिर तो आ जानी है ना। सो विल यू नॉट बी, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, की तरह शब्द के लिए लाइक होता है, अपने पिता की तरह, लाइक योर फादर, ओके? की तरह शब्द के लिए मैं क्या लिखा? लाइक। लाइकनेस की तरह होता ही है, तो अपने पिता के लिए योर फादर लिख देना आपको। अब के लिए नाउ करेंगे लास्ट में, ठीक ना? दिख रहा है अच्छे से? गुड। उसी तरह से
क्या शब्द पहला है? एक और एग्जांपल, एक और नई चीजें जो इसमें हमको मिलने वाली है वो ये है कि विल और नॉट को मिलाते हैं तो वांट करते हैं ना, क्या करते हैं? विल और नॉट को मिलाते हैं तो वांट करते हैं। कैसे वांट करते हैं? देखते हैं, विल और नॉट को मिलाने पे क्या करते थे? वांट करते थे ना, तो विल और नॉट को मिला करके वांट पहले कर देना, ये भी होता है, इस तरह से भी बनाते हैं। आप सोच रहे कि सर जी ये नॉट इसमें लगा ही नहीं, देखिए इसके बाद तो नॉट लगा है, इस वाले में नॉट नहीं लगा है, क्योंकि ये नॉट इसमें मिल गया है। ओके, देख रहे हैं आप लोग? तो उसको क्या पढ़ेंगे? वांट यू बी, वांट यू बी, अब वही अपने पिता की तरह, लाइक योर फादर, आपके लिए नाउ कर लेंगे। ठीक, आया समझ में? यस सर। ये तो रहा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का रूल फर्स्ट, जो अभी तक हमने आपको समझाया। इसे आप अच्छे से नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। रूल सेकंड, थैंक यू। अब हम देखते हैं रूल सेकंड, बहुत ध्यान से समझेंगे, एक बार में भी आ जाएगा। जिस तरह से क्या से पहले आने पर हमको विल और शैल को पहले करनी थी, उसी प्रकार से क्वेश्चन वर्ड, कोई प्रश्नसूचक शब्द, कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर भी उसके अंग्रेजी विल और शैल से भी पहले लिखना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, डज नॉट, बी, प्लेस, विद, टाइम, तो पुरानी चीजें वो आपको करना होगा। अब देखते हैं ट्रांसलेशन, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तुम अमीर कब बनोगे, ये जो कब शब्द है इसी को प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, इसी को प्रश्नसूचक शब्द कहते हैं। रूल क्या कह रहा है? जब कोई बीच में आए प्रश्नसूचक शब्द तो उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखना है। रूल क्या कह रहा है? क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले करेंगे, तो व्हेन को हमने सबसे पहले कर दिया। कब की अंग्रेजी व्हेन होती है, सबसे पहले मैंने कर दिया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और शैल, तो यू के साथ क्या लगाना है? विल लगाना है, इसलिए हमने विल को पहले किया है। सो व्हेन विल यू बी, क्योंकि विल भी और शैल भी का यूज ही है, तो कर्ता के बाद बी लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, यदि नहीं शब्द के बाद नॉट, उसके बाद बी लगाएंगे। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। गुड। अब अमीर शब्द लास्ट में चाहिए, रिच लिख देंगे आप लोग। तुम्हारे पिताजी कल कहाँ रहेंगे? अब ये जो कहाँ शब्द है यही आपका क्वेश्चन वर्ड है। ओके ना, ये जो कहाँ शब्द है ये क्वेश्चन वर्ड है, इसी को हमें सबसे पहले लिखना होगा। बस ये ध्यान देना है कि यदि वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले कर देंगे। ओके ना, तो वेयर, कहाँ के लिए वेयर हो गया, उसके बाद विल लगानी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी एक वचन है। ओके ना, तुम्हारे पिताजी के साथ चूंकि विल लगता ही है, आई रिक्शा से शैल लगता है, आपको पता ही है, बाकी सभी के साथ शैल लगती है। यही सब है ना, कभी आप हमको समझा रहे हैं, बोल के बंद नहीं करा सकती है। तो तुम्हारे पिताजी कल कहाँ रहेंगे, अब ये जो कहाँ शब्द है ये क्वेश्चन वर्ड है, इसको हमें सबसे पहले लिखना है, क्योंकि रूल कह रहा है आपका सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद क्या है? विल, फिर चूंकि रूल भी है विल और शैल सहायक क्रिया पर उसके बाद आती है। फिर क्या कह रहे हैं? सब्जेक्ट। देखिए मैंने आपकी योर फादर जो है आपका, तुम्हारे पिताजी, यही आपका सब्जेक्ट है, तो वेयर विल योर फादर हो गया। अब कर्ता के बाद सब्जेक्ट के बाद बी लगानी है। देखिए सब्जेक्ट के बाद यदि नहीं शब्द होगा तो नॉट, इसमें तो कहीं नहीं है तो नॉट भी नहीं लगा, उसके बाद बी, देखिए बी आ गया। अब बचा इसमें क्या? सिर्फ यही ना बचा, सिर्फ यही ना बचा, देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। गुड। तो लास्ट में टुमारो मींस कब होता है ये वो लिख देना आपको। एक बड़ा सा एग्जांपल दी मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि शायद एक बार रिवीजन करनी चाहिए आपका। देखते हैं, राधा इस समय अपने बहन के साथ उस डरावने महल में कैसे रहेगी? रहेगा, रहेगी, रहेगी भी होता है ना, तो कैसे शब्द के लिए हमें सबसे पहले लिखना है हाउ। क्वेश्चन वर्ड हमने बहुत पहले लिखा है फंडामेंटल में, यदि आपने अभी तक लर्न नहीं की है मुझे लगता है कि प्लीज फर्स्ट वीडियो को जाकर के तुरंत उसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। ओके, तो कैसे शब्द के लिए हाउ होता है वो मैंने पहले लिखा है। उसके बाद विल, क्यों विल लिखा? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया आती है तो विल ही लगेगा, तो राधा के साथ विल लगती है, सिर्फ आई और वी के साथ ही शैल लगाना है, बाकी जो कुछ भी बच्चे होंगे सबके साथ विल लगा देंगे, तो राधा के साथ भी विल लगेगा। ओके ना, ये राधा था इसलिए हमने यहाँ पर विल लगा दिया, ये देखिए। ठीक, सो हाउ विल राधा बी, ठीक, इतना हो गया। इसका मतलब क्या होता है? राधा कैसे रहेगी।
हाउ विल राधा बी का मतलब क्या होता है, राधा कैसे रहेगी। अब कहाँ रहेगी बेटा, उस, देखिए उस डरावने महल में, यही ना, उस डरावने महल में। सबसे पहले में के अंग्रेजी लिखेंगे इन, फिर उस किस लिए लिखेंगे दैट। अब यहीं से बैक जाएंगे, डरावने के लिए फियरफुल, महल के लिए पैलेस। सो इन दैट फियरफुल पैलेस। ओके, सो डरावने के लिए फियरफुल, टेरिबल, हॉरिबल कुछ भी हो सकता है, आप जो भी समझ पाओ। तो इन दैट फियरफुल पैलेस लिखा है कहीं, देखिए इन दैट फियरफुल पैलेस लिख दिया मैंने, प्लेस लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा, अपने बहन के साथ, ये रहा आपका अपने बहन के साथ। सबसे पहले के साथ लिखेंगे, ये देखिए के साथ लिख दिया हमने। उसके बाद फिर अपना की अंग्रेजी आएगी, तो अपना की अंग्रेजी आएगी राधा के अनुसार, राधा के साथ अपना की अंग्रेजी, राधा के साथ ना अपना की अंग्रेजी क्या आएगा बेटा, हर, क्योंकि राधा स्त्री है, यही ना, स्त्री के साथ अपना स्पेलिंग क्या आती है, गुड। तो राधा के साथ अपना स्पेलिंग हर हमने लिखा है यहाँ पर। फिर बहन के लिए क्या होगा बेटा, सिस्टर। अब क्या बच रहा है, इस समय, इस समय के लिए क्या होता है, एट दिस टाइम, गुड। एक एग्जांपल और देखते हैं, हम अपने मित्रों के साथ कल उस जलसे में क्यों नहीं रहेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखना है आपको, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यों की अंग्रेजी। क्यों के लिए क्या होता है बेटा, WHY, वाई मीन्स क्यों। तो वाई के बाद हमने शैल लगाया, क्यों, क्योंकि हम के लिए क्या लिखेंगे वी, और वी के साथ शैल लगता है ये, सो वाई शैल वी। अब नहीं शब्द आने पर कर्ता सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, यही ना, देखिए यहाँ नहीं शब्द आया है और ये है कर्ता, सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट कहते हैं, इसके बाद नॉट आ जाएगा। तो नॉट आया है, नॉट के बाद फिर बी लगाना है। रूल देखिए, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बी, फिर बी लिखा है यहाँ पर, फिर प्लेस। तो प्लेस क्या है बेटा, उस जलसे में, ये आपका स्थान है, प्लेस में स्थान होता है। तो उस जलसे में के क्या लिखेंगे, इन, फिर उसकी स्पेलिंग दैट, है ना, उसकी स्पेलिंग दैट। अब जलसे के लिए फंक्शन होता है, क्या होता है, फंक्शन, फंक्शन होता है। सो इन दैट फंक्शन, किसके साथ बेटा, अपने मित्रों के साथ। सबसे पहले के साथ की अंग्रेजी विथ लिखेंगे, विथ के बाद फिर अपना स्पेलिंग। तो वी के साथ, मतलब हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी, तो वी के साथ अपना की अंग्रेजी आवर, आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई, आप लोग बोलिए, यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर, वी के साथ आवर, दे के साथ डियर, राधा के साथ हर, सीता के साथ हर। मतलब पुरुष होगा तो अपना की अंग्रेजी हर, ही, और स्त्री होगा तो अपना स्पेलिंग हर। कर लेंगे आप लोग, प्रैक्टिस कीजिएगा बार प्लीज। अब लास्ट में जो कल शब्द है इसके लिए टुमारो होता है, हमने लिख दिया यहाँ पर। सो विद आवर फ्रेंड्स टुमारो, क्लियर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।